जनरेशन ऑफ ई वे बिल डायरेक्टली फ्रॉम द टैली प्राइम। ओके, सो टैली प्राइम में से जब हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं बिल, तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि प्री रिक्विजिट्स क्या है, बरोबर, क्या चीजें हमें करनी पड़ेंगी टैली के अंदर ताकि हमारा ई वे बिल प्रॉपरली जनरेट हो। क्या प्री रिक्विजिट स्टेप्स या फिर जनरेशन से पहले के स्टेप्स हमें लेना जरूरी है ताकि हमारा ई वे बिल प्रॉपरली बन जाए। ओके, सो वन बाय वन स्टार्ट करते तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है आपको एनआईसी पोर्टल पर रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप एनआईसी पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है तो आप ई वे बिल नहीं बना सकते हो। ओके, तो सबसे पहले nic.in जो पोर्टल है ई वे बिल का, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसका प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे, नो वरीज। तो उसके लिए सबसे पहले क्या क्या प्री रिक्विजिट है आपने देखा, वो हम लोग देखेंगे टैली प्राइम के लिए। तो सबसे पहले तीन चीजें आपको याद रखनी है अगर आपको ई वे बिल जनरेट करना है टैली प्राइम में से। पहली बात तो रजिस्टर्ड आप होने चाहिए ई वे बिल पोर्टल पे आपके जीएसटीएन नंबर के साथ। सेकेंडली, आपको एक जीएसपी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जीएसपी रजिस्ट्रेशन मतलब टैली में से जब हम लोग इंटीग्रेशन थ्रू पोर्टल को कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक जीएसपी इन्वॉल्व होता है, यानी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। तो टैली को हमें अपना जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर करके मैप करना होगा वहां पे। उसके बाद हम लोग टैली से ही ई वे बिल जनरेशन कर सकते हैं। और लास्टली है, अगर हम लोग लॉगिन है तो वहां पे एपीआई ऐड करना पड़ेगा। ये एपीआई आईडी और पासवर्ड हमें बहुत यूजफुल होगा जब हम लोग टैली में से ई वे बिल बनाएंगे। तो एपीआई यूजर एंड आईडी एंड पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो आपको ये स्टेप ध्यान में रखना है। आप अगर रजिस्टर नहीं हो पोर्टल पे तो आपको रजिस्टर करना है। अगर आप रजिस्टर हो तो आपको एक जीएसपी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वहां पे एक सेपरेट आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा। वो आईडी और पासवर्ड हमेशा आपको आपके साथ रखना है ताकि आपका जनरेशन आप टैली में से प्रॉपरली और स्मूथली कर सको। करेक्ट, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सबसे पहले अगर आप रजिस्टर नहीं हो पोर्टल के ऊपर तो आपको eWaybill.nic.in पे जाना है और रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाके ई वे बिल रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन दिखता है उस पे क्लिक करना है। ठीक है, ई वे बिल रजिस्ट्रेशन के पे आप जब क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक विंडो आ जाएगा जिसमें आपको आपका जीएसटीएन नंबर पूछेगा और कैप्चा पूछेगा। तो यहाँ पे आपको जीएसटीएन नंबर डालना है और कैप्चा डालना है। तो नंबर वन मैंने बोला, आप अगर रजिस्टर नहीं हो तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में बता रहा हूँ आपको। nic.in पे जाना है, वहां पे रजिस्ट्रेशन पे जाना है और वहां पे आपका जीएसटीएन नंबर मेंशन और कैप्चा मेंशन करना है। जैसे ही आप ये मेंशन करेंगे पोर्टल से, आपके जीएसटीएन पोर्टल से यहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट का डिटेल है, लाइक आपका नाम, आपका ट्रेड नेम, आपका एड्रेस, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आपको इन चीजों को अपडेट करना है तो आप कॉमन पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे जाके उसको अपडेट कर सकते हो। यहाँ से वो अपडेट नहीं होगा, ई वे बिल के अपडेट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि ये आपका ईमेल आईडी है और इस पे, और ये आपका मोबाइल नंबर है, इस पे आपको ओटीपी आएगा तो आप आपको प्रॉपरली रजिस्टर कर सकते हो। तो आप ओटीपी के लिए ये यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी करना है और ओटीपी आपने डालने के बाद आपको सिस्टम अलाउ करेगा कि आप अब आपका ई वे बिल यूजर नेम और पासवर्ड दे सकते हो। तो आप आपका यूजर नेम दे दीजिए जो भी कन्वीनियंट होगा आपको ई वे बिल रजिस्ट्रेशन, ई वे बिल में लॉग इन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद वो दे दीजिए एंड पासवर्ड आप दोबारा री एंटर कर दीजिए। करेक्ट, इस तरीके से आप आपको यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं nic.in पोर्टल पे। तो इस तरीके से वंस रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया तो, और बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड होंगे भी आप में से, तो अगर हमारा रजिस्ट्रेशन खत्म होता है या हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो अब हमें क्या करना है, अब रियल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि हमें जीएसपी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और टैली को कनेक्ट कैसे करना है। करेक्ट, यही दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये दो चीजें हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए, पोर्टल पे लॉगिन करना है। ई वे बिल के पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का विंडो आपको दिखाई देता है। पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो ऑप्शन आते हैं उसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन जब आपको दिखाई देगा तो उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑप्शन के बाद नीचे फॉर जीएसपी करके ऑप्शन हमें मिल जाता है। करेक्ट, फॉर जीएसपी करके जब ऑप्शन मिल जाता है उस पर हमें क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना है पोर्टल पे और पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है।
इसमें एक और हमें ऑप्शन मिलेगा फॉर जीएसपी। तो हम लोग जीएसपी के लिए रजिस्टर कर रहे हैं ताकि हम कनेक्ट कर सके टैली को और हमारे पोर्टल को। तो उसके लिए हम लोग ने ये रजिस्ट्रेशन करना है। तो फॉर जीएसपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉर जीएसपी पे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे इस तरीके का एक फॉर्म आपको खुल जाएगा नेक्स्ट विंडो में, जिसमें सबसे ऊपर आपको 4 चीजें दिख रहे हैं, व्यू चेंज। तो हम लोगों को टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ऐड करना है एज अ हमारा जीएसपी। हम लोग मल्टीपल जीएसपी भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर भी ऐड कर सकते हैं। नो वरीज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक से ज्यादा जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स का हेल्प लेके आप आपका ई वे बिल को कनेक्ट कर सकते हो। बट अभी हम लोग टैली में से देख रहे हैं तो ऐड न्यू करना है आपको, हमें ऐड करना है टैली को। और यहाँ पे जीएसपी नेम में देना है टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो ड्रॉप डाउन आएगा उसमें जीएसपी नेम हमें सिलेक्ट करना है टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में जीएसपी, जीएसपी पे आने के बाद नीचे आके आपको टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। और यूजर नेम और पासवर्ड ये आपका अलग रहेगा, ये आपका कॉमन यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला। ये अभी आपको जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप डाल के जनरेट करोगे तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन आपका आईडी रहेगा, जैसे T_8092_API_999। ये पूरा आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड रजिस्ट्रेशन आईडी रहेगा। ओके, पासवर्ड आप आपके हिसाब से मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप आपका यूजर नेम 2 बार डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, ओके, री इंटर पासवर्ड करेंगे और ऐड करेंगे तो आपका जीएसपी टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपके ई वे बिल सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगा। ओके, जैसे ही ऐड होता है तो जो भी एपीआई के थ्रू बात होती है या तो फिर एपीआई कनेक्शन के थ्रू जो डेटा हमारा टैली से पोर्टल पे पुल होता है या पोर्टल से हमारे टैली में पुल होता है, दोनों अब बातें कर सकते हैं, दोनों अब टेक एक्सचेंज कर सकते हैं डेटा। करेक्ट। तो ये नंबर 1 स्टेप आपको पता चल रजिस्ट्रेशन, और नंबर 2 स्टेप हमें रजिस्टर करना है हमारा जीएसपी यानी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। ओके, ये दोनों चीज अब हम लोगों ने कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकली हम टैली में हमें क्या क्या करना पड़ता है, हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले टैली में आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ हमें क्या करना है। तो ये मेरा टैली का स्क्रीन है। आपको एक चीज इंश्योर करना है कि आपने रिलीज 2.0 को एक्टिवेट किया है। जैसे यहाँ पे हेल्प में आके मैं अगर आपको यहाँ पे अपग्रेड पे दिखा देता हूँ तो यहाँ पे देखिए रिलीज 2.0 मेरा इंस्टॉल्ड है। तो आपका इस तरीके से 2.0 इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, अगर आपका रिलीज 1.1.4 है तो आपको तुरंत, या तो फिर कोई बीटा वर्जन आप 2.0 यूज कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए कि इसको अपग्रेड कर दीजिए रिलीज 2.0 के साथ, ये आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका अपडेटेड वर्जन होना चाहिए रिलीज 2.0। करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट वे पे जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि अब अगर ई वे बिल मुझे अपने सिस्टम में से ही जनरेट करना है तो सबसे पहले आपका लाइसेंस भी देखिए, यहाँ पे मेरा लाइसेंस है, आपका लाइसेंस भी होना चाहिए। करेक्ट। अब दोनों चीजें आपकी होगी, लाइसेंस आपके पास है, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपकी खत्म हो गई कि आपको लाइसेंस भी मिल रहा है और यहाँ पे आपको बाकी की चीजें भी आ गई। ठीक है। सो यहाँ पे आपको देख सकते हैं टैली प्राइम का लाइसेंस है और इंटरनेट कनेक्शन पे है, और हम लोग किस तरीके से हम लोग ई वे बिल टैली में से बना सकते हैं। अब हम लोग वन बाय वन स्टार्ट कर देते हैं किस तरीके से हम लोग ई वे बिल बना सकते हैं। फॉर दैट, नंबर 1, हमें देखना है कि टैली के अंदर हम लोग ई वे बिल इनेबल कैसे कर सकते हैं। जिन्होंने इनेबल किया है दे माइट बी नोविंग और रहे टैली में से, बट मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्लिक करना है यहाँ पे ऑल्ट के कंपनी के अंदर। ऑल्ट के कंपनी पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे नीचे कॉन्फ़िगर के अंदर आता है फीचर्स F11। F11 पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे कंपनी के अंदर ओपन करने के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, अब टैली के अंदर आपको कुछ ऑप्शन शो मोर फीचर, ऑल फीचर ऐसा दिखते हैं, तो आप इन्हें भी यस करते जाइए तो काफी सारे ऑप्शन जो हाइड रहेंगे वो भी आपके सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंटर कीजिए उसके ऊपर। अब राइट हैंड साइड में, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरी जीएसटी की डिटेल है, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ई वे बिल की डिटेल भी मैंने डाल के रखी है। ई वे बिल मेरा एप्लीकेबल है कौन सी डेट, वो डेट मैंने डाल दी।
थ्रेशोल्ड लिमिट क्या इंक्लूड करेगा, तो वो मैंने डिटेल डाल दी है। ओके, एंड उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, इंटरस्टेट के लिए एप्लीकेबल क्या है, उसका लिमिट क्या है, इंटरस्टेट के लिए कितना एप्लीकेबिलिटी लिमिट है, वो डाल दिया। एंड प्री प्रिंट ईवे बिल विथ द इनवॉइस, तो मतलब जब मैं इनवॉइस ले लूंगा तो ऑल्ट पी करते ही यानी प्रिंट करते ही मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, और मैं क्या कर सकता हूँ, अपना ईवे बिल जनरेशन कर सकता हूँ। ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से सेटअप किया है। इस तरीके से आपको पहले सबसे पहले सेटअप करना है। करेक्ट के बाद अब हम लोग नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं। यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर आपको ई इनवॉइसिंग भी एप्लीकेबल है तो ई इनवॉइसिंग यस करके आप ई इनवॉइसिंग भी टैली में से कर सकते हैं। तो बोथ द वे आपको अवेलेबल है, दोनों चीजें आपको अवेलेबल है। करेक्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से मैं एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया, और इस विंडो को भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, ये एक्सेप्ट करने के बाद अब मैं स्क्रीन पे आ गया। अब हम लोग लाइव जनरेशन देखेंगे ईवे बिल का, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी एक एंट्री पे आना है। तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री पास करके रखा है, मैं ओके, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एंट्री पास कर दी, VI लिमिटेड, इनको मैं सेल कर रहा हूँ कंप्यूटर। सो यहाँ पे नीचे मैंने कंप्यूटर दे दिया, कंप्यूटर 100 पीसेस वर्थ ₹20,000, 20 लाख का बिल है, और यहाँ पे मैंने GST भी लगा दिया। ओके, सो यहाँ पे मेरा GST भी लग गया। एंड यहाँ पे अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं प्रोवाइड GST और ई वे बिल डिटेल्स, इसे मैंने यस कर दिया। अब ये विंडो बहुत ध्यान से देखना है हमें। सबसे पहले यहाँ पे अवेलेबल डिटेल्स है हमें कि कंजाइनर कंजाइनी दोनों डिटेल हमें अवेलेबल है। तो यहाँ पे सब टाइप तो ऑटोमेटिकली सप्लाई आ गया। करेक्ट, ये सप्लाई है मेरा, क्योंकि मेरा टैक्स इनवॉइस है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली आ गया। और ये टैक्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट टाइप है तो डॉक्यूमेंट टाइप टैक्स इनवॉइस आ गया। अगर आपका डिलीवरी चलान है या तो और कुछ है, बिल ऑफ सप्लाई वगैरह, तो वो इस तरीके से आ सकता है। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि कंजाइनर डिटेल है, कंजाइनर की डिटेल मैंने डाल दिए है, पिन कोड डाल दिया है, प्लेस आप सकते हैं उनका, एक्चुअल स्टेट डाल दिया। उसके बाद कंजाइनी का डिटेल आ गया, उनका जो डिटेल है देखिए लेजर में से उन्होंने फेच कर दिया है। तो पिन कोड, प्लेस और ये बाकी की चीजें मैंने डाल दी। अब डिस्टेंस जो है 103 किलोमीटर है, मैंने डाल दिया है। आगे आप ट्रांसपोर्टर नेम भी मेंशन कर सकते हो, ट्रांसपोर्टर आईडी भी। इधर आपको सिर्फ पार्ट ए बनाना है टैली में से, पार्ट बी जो है आपका ट्रांसपोर्टर अपडेट करेगा ऐसा है, तो आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट आईडी डाल दीजिए, आपको व्हीकल नंबर डालने की जरूरत नहीं। और अगर आपको लगता है कि पार्ट बी भी आपको बनाना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट ए और हम लोग व्हीकल नंबर भी डालेंगे। ओके, तो हमेशा ध्यान में रखना है, अगर पार्ट ए बनाना है तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट आईडी डाल दीजिए, पार्ट ए बन जाएगा। पार्ट बी के लिए आपको व्हीकल नंबर डालना है, पार्ट बी के व्हीकल नंबर अगर डालते हैं तो आपका पार्ट बी भी रेडी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, तो रोड है, और यहाँ पे व्हीकल नंबर मैंने मेंशन कर दिया रेगुलर। ओके, इंफॉर्मेशन मैंने डाल दिया है, आप चाहे तो डेट भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेट डाल दिया, रेगुलर कर दिया, पूरा इंफॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पे एंटर करके, ये न्यू स्क्रीन करके एंटर करके यहाँ पे मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि डू यू वांट टू सेंड योर वाउचर डिटेल फॉर ई वे बिल जनरेशन। ओके, ऐसा आपको मैसेज आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे यस करते हैं तो सबसे पहले हमें एपीआई आईडी और पासवर्ड पूछेगा। ओके, एपीआई आईडी और पासवर्ड पूछेंगे कि बाबा आपका जो आपने एपीआई आईडी डाला है वो आप मुझे आप दे दीजिए, यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए। और जैसे ही आप एपीआई आईडी और पासवर्ड डालते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन में डालते हैं, तो आपको आप डायरेक्ट हो जाएंगे और स्क्रीन ईवे बिल के साइड पे। और आप आपको यही से ही मैसेज आ जाएगा, किस तरीके से मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप यस, आपको विंडो दिखाई देगा सीधा कि ई वे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली, द डिटेल्स आर अपलोडेड ऑन द ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन पे आपका पूरा इंफॉर्मेशन बन जाएगा और इस तरीके से आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका ई वे बिल जो है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। और आप ऑल्ट पी प्रेस कीजिए, ऑल्ट पी,
और प्रीव्यू कीजिए, और स्किप करने के बाद ई वे बिल का भी प्रीव्यू आ जाएगा। उसे देखने के लिए आप यहाँ पे एंटर कीजिए, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये प्रीव्यू भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको ई वे बिल टैली के अंदर ही मिल जाएगा। आप देख सकते हैं क्यूआर कोड, ऑल इंफॉर्मेशन अंदर ही बिल के अंदर ही अवेलेबल है। ओके, टैली के अंदर ही अवेलेबल है। पूरा ई वे बिल अभी हमारा टैली के अंदर से ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है, पोर्टल से कुछ निकालने की जरूरत नहीं, यहीं से हम लोग हमारा ई वे बिल का जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ई वे बिल जनरेशन है जो प्रॉपरली अभी हो गया है टैली के अंदर, और हम लोग कर सकते हैं। तो नंबर वन चीज, ई वे बिल जनरेशन हम लोग कर सकते हैं टैली के अंदर से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले हमें सबसे पहले नंबर वन चीज हमें रजिस्टर करना है पोर्टल पे। अगर हम लोग रजिस्टर नहीं है, अगर रजिस्टर किया है तो हमें एपीआई का यानी जीएसपी का रजिस्ट्रेशन करना है। जो लेफ्ट हैंड साइड में रजिस्ट्रेशन के अंदर जीएसपी का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना है, और वहां से हमें रजिस्टर करना है हमारा जीएसपी टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद हमें टैली पे आना है, नेसेसरी सेटिंग्स जो है वो देना है। अगर स्किप भी करते हैं तो डोंट वरी, टैली हमें प्रॉम्प्ट कर देता है। कहाँ से प्रॉम्प्ट करता है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। टैली में आने के बाद टैली में आने के बाद यहाँ पे आप गो टू पे क्लिक कर सकते हैं, और गो टू पे आने के बाद यहाँ पे ई वे बिल डाल दीजिए, तो ई वे बिल का एक पूरा रिपोर्ट आपके सामने आ जाता है। ओके, यहाँ पे आप पीरियड सिलेक्ट करके सर्टन पीरियड का या फिर स्पेसिफाइड डेट पे जो भी आपका ई वे बिल का डिटेल्स है वो चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का जितना भी ई वे बिल का इंफॉर्मेशन है, तो आप डाल सकते हैं, यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन जाएगा। ओके, सॉरी मैं आपको डेट आगे की डाल के दिखा देता हूँ। ओके, 31 मार्च तक तो यहाँ पे देखिए जो मैंने एंट्री पास किया था वो आपको पेंडिंग फॉर एक्सचेंज विद ई वे बिल, हमें ये ऑप्शन मिल जाता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें बिल एक्सचेंज करना है या फिर पोर्टल पे ई वे बिल बनाना है, तो सीधा गो टू पे जाइए, ई वे बिल पे आ जाइए। इस तरीके से आपको लिस्ट में मिल जाएंगे कि इतने इन्वॉइसेस है आपके पेंडिंग है ई वे बिल बनाने के लिए। तो अगर आप बल्क जनरेशन करते हैं, बल्क जनरेशन ऑफ ई वे बिल एट ए टाइम, आपके 10 इन्वॉइसेस है, 10 का अभी एट ए टाइम आप ई वे बिल जनरेट करना चाहते हो, तो सिर्फ आप क्या करना है, यहाँ पे ई वे बिल पे आ गए, रिपोर्ट पे आ गए, यहाँ पे एक्सचेंज पे क्लिक करना है। एक्सचेंज पे क्लिक करने के बाद सेंड फॉर ई वे बिल ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको दिखाई देगा, जितने भी आपके इन्वॉइसेस है उसका लिस्ट दिखाई देगा। स्पेस बार देना है और यहाँ पे सेंड का बटन है, सेंड के बटन पे क्लिक करना है। यही से आप लोग यहाँ से डू यू वांट टू फॉर ई वे बिल जनरेशन, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यहाँ पे जितने भी नंबर आपने सिलेक्ट किए हैं, जितने भी इनवॉइस, वो नंबर काउंट आ जाएगा। फिलहाल मैंने एक सिलेक्ट किया तो एक नंबर काउंट आ गया, आपके 10 है तो 10 नंबर काउंट आ जाएगा। और यही से रिक्वेस्ट डाल के हमारा ई वे बिल प्रॉपर उस इनवॉइस में जनरेट हो जाएगा। ई वे बिल नंबर इनवॉइस में दिखाई देगा और ई वे बिल भी टैली में ही जनरेट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा चेंज टैली की तरफ से आया है, जिसे हम लोग प्रॉपरली यूज कर सकते हैं अभी। और क्या बोलते हैं कि पोर्टल पे जाने की या डबल वर्क करने की अभी जरूरत नहीं है, टैली से ही हम लोग सब चीज कर सकते हैं। तो जो लोग अभी डबल वर्क कर रहे थे कि टैली में एंट्री पास करने के बाद पोर्टल पे जाके मैन्युअली ई वे बिल बना रहे थे, उनके लिए तो ये बहुत ईजी हो गया। कुछ जनरल चीजें हैं जो आप पोर्टल पे भी डालते हो, तो वही चीजें सिर्फ आपको टैली में प्रॉपरली मेंशन करना है। अगर आप करते हो तो प्रॉपरली आपका ई वे बिल यही से ही मेंशन जनरेट हो जाएगा। आपको कहीं पे भी बाहर पोर्टल पे वगैरह बार बार साइन इन करके मैन्युअली चीजें डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो